सलामती और आफियत हो। क्या आपको पता है कि इंसानी जिस्म में एक ही वक्त में बहुत से ऐसे सिस्टम काम कर रहे होते हैं जो कि जिनकी वजह से इंसान फंक्शन कर रहा होता है। मतलब यूरिनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, फिर बाकी जो सिस्टम रिस्पायरेटरी सिस्टम, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा सिस्टम होते हैं विच आर फंक्शनिंग साइमल्टेनियसली टू परफॉर्म ह्यूमन एक्टिविटीज़ और एक्शंस। ठीक है, इन तमाम के बारे में पढ़ते हैं जी। बायोलॉजी का बहुत अहम टॉपिक है ये। जनरल साइंस और बायोलॉजी के अंदर काफ़ी पूछा जाता है इस बारे में। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो प्लीज़ कवर इट विद एंटायर इंटेंशन। फ़िलहाल हम थोड़ा सा बर्ड आई व्यू लेके चल रहे हैं, बाद में हम रैंडम वन लाइनर करेंगे बायोलॉजी के कोई 5,000 के करीब। अभी फ़िलहाल हम जनरल साइंस और बायोलॉजी दोनों के कॉमन जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उन्हीं को कवर करेंगे। मेरा नाम मोहसिन अकरम है। मेरी तरफ से आप और आपके अपनों पे सलामती, रहमत, करम, फजल और मोहब्बत की ढेर सारी दुआएं हैं। पढ़ने लगे हैं हम जी। सबसे पहला हमारा जो सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स वगैरह आती हैं। अब ट्राई कि मैं साथ में तस्वीरें ऐड करता जाऊँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को कुछ समझ आती रहे। जो नर्वस सिस्टम है ना, ये कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट्स करता है ताकि बॉडी फंक्शनिंग कर सके थ्रू इलेक्ट्रिकल। कैसे? इलेक्ट्रिकल और सिग्नलिंग, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल से बॉडी को कंट्रोल करता है ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग चलती रहे। ये डिवाइडेड है इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पैरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS एंड PNS। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिमाग और पैराफेरल नर्वस सिस्टम जो उसके सब ब्रेन्स हैं, ये सब उसका आगे है। द CNS इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन और ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, इस पे ये मुनहसर होता है। जबकि PNS जो पैराफेरल नर्वस सिस्टम है, ये कंसिस्ट करता है नर्व्स को दैट कनेक्ट्स द ब्लड टू CNS। जो न्यूरॉन्स होते हैं ना आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। फंक्शनल यूनिट्स कौन से होते हैं जी? नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्सेस को। ये जो ब्रेन होता है ना, ये इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेरेब्रम, जिससे आप सोचते हैं, एंड सेरेबलम, जिससे आप बैलेंस करते हैं, एंड ब्रेन स्टेम जो इन्वॉल्व करता है फंक्शनिंग के अंदर। द स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब पता चला आपको क्या फंक्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड का। रिफ्लेक्सेस आर रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं अभी देख लिया, दोबारा पढ़ें इसे। लेट्स टॉक अबाउट द अदर सिस्टम, जिसको कहते हैं मस्कुलर सिस्टम। मसल्स और टेंडन्स वगैरह इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ये जो मस्कुलर सिस्टम है ना, ये जिम्मेदार है किसका? हरकत का, पोस्चर का और प्रोडक्शन का, हीट प्रोडक्शन का इंसानी जिस्म के अंदर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स: स्केलेटल, जिसको वॉलंटरी कहते हैं, स्मूथ, जिसको इनवॉलंटरी कहते हैं, एंड कार्डिक, जिसको हार्ट मसल कहते हैं। स्केलेटल मसल्स वर्क इन पेयर्स, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, टू मूव बोन्स। जो टेंडन्स हैं, दे कनेक्ट मसल्स टू बोन्स अलाउइंग फोर्स टू ट्रांसमिट फॉर इम्प्रूवमेंट। मसल contraction occurs through the interaction of actin and myosin filaments। कैसे इंट्रैक्शन? जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, सुकड़ते हैं मसल्स, वो कैसे होते हैं? थ्रू द इंट्रैक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट से। ATP इज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सी प्राइमरी एनर्जी सोर्स है? दैट इज ATP। लेट्स टॉक अबाउट स्केलेटल सिस्टम, यानी जिसके अंदर होते हैं बोन्स, जॉइंट्स और ये जो कार्टिलेज होते हैं, ये इस हमारे स्केलेटल सिस्टम के अंदर होते हैं। द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, कितनी हमारी बोन होती हैं जी? 206। जब पैदा होता है तब कितनी, जब इंसान पैदा होता है तब कितनी बोन्स होती हैं, ये भी पूछा जाता है। 300 होती हैं। बोन्स प्रोवाइड अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड स्टोर मिनरल्स लाइक कैल्शियम। ये जो एक्सियल स्केलेटल है, इट इंक्लूड्स अ स्कल, स्पाइन एंड रिब केज, while the appendicular skeletal है which includes the limbs and pelvis। जो हमारे limbs होते हैं ना, और pelvis जो हमारा नीचे वाला फ्लोर होता है, इससे कंसिस्ट करता है। Joints allow movements and are classified into types such as hinge
ball and socket, and pivot joint. The cartilage is a flexible connective tissue that uh, cushions joints and forms parts of skeleton. The bone marrow inside bones produce red blood cells, white blood cells and platelets. बोन मैरो का ये काम है. इंसानी बॉडी के अंदर एक और बहुत अहम फंक्शन सिस्टम होता है, वो होता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसके अंदर हमारी स्किन आती है, हेयर आते हैं और नेल होता है. The integumentary system includes the skin, hair, nails, and associated glands. Associated with these glands, the skin is the largest organ of human body. कौन सा है भी, अगर आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है जनरल साइंस के पेपर के अंदर, के बायोलॉजी के पेपर के अंदर, कि भाई वे इंसानी जो बॉडी है उसका सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है, वो है स्किन, सर्विंग एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर. क्या करता है ये, प्रोटेक्टिव बैरियर के तौर पे भी स्किन काम करती है. द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन. कौन सी है जी सबसे ऊपर वाली हमारी स्किन की लेयर, जिससे हम जो अभी आपके हाथ में, जो जिस हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ नज़र आती है, वो उसका नाम है एपिडर्मिस. और वाइल द डर्मिस लाइज बीनीथ इट, जो इसके नीचे है, एपिडर्मिस के नीचे कौन सी स्किन की लेयर होती है, डर्मिस है इसके नीचे. The skin regulates body's temperature through sweating and blood vessels dilation. जो स्किन है ये इंसानी टेम्परेचर को, जो है ना, वो इंसानी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है. क्या हमें गर्मियों में पसीना आता है, ज़्यादा गर्मी जब हो जाए तो पसीना आके हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है और जो है ना वो उसको रेगुलेट हो जाता है. अगर पसीना ना आए तो कहते हैं बंदा बीमार है, यानी गर्मी अंदर ही हो रही और इंसान को मसला होगा, बीमारियाँ होंगी. ये जो मेलानिन है ना इन द स्किन, ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से एंड डिटरमाइंस स्किन कलर, और ये स्किन कलर को भी डिटरमाइन करता है. जो बाल है ना, इन टेम्परेचर रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्काल्प एंड स्किन, ये हेयर जो है ना, बाल मदद करते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन में और प्रोटेक्शन ऑफ स्काल्प स्किन के लिए भी. द सेबेसियस यानी ऑयल ग्लैंड सिक्रेट्स सीबम टू कीप द स्किन हेयर मॉइस्चराइज. हमारे स्किन और हेयर की मॉइस्चराइजेशन कैसे होती है, इंसानी बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम उसका होता है इंडोक्राइन सिस्टम, यानी हार्मोन्स, यानी ग्लैंड का जो उसका सिस्टम होता है. द इंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट्स बॉडी फंक्शन, ये बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करता है थ्रू हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय ग्लैंड. जो इंसान के ग्लैंड होते हैं ना, वो हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, खारिज करते हैं, इससे हमारा इंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट होता है. द पिट्यूटरी ग्लैंड नोन एज मास्टर ग्लैंड controls the other endocrine glands. The thyroid gland regulates the metabolism through the thyroid hormones, जो कि T3 और T4 होते हैं. The pancreas वो रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को by the secreting insulin and glucagon. The adrenal glands produce adrenaline and cortisol, which helps manage stress and metabolism को मैनेज करने में. द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो होता है वो टेस्टिस और ओवरीज वो प्रोड्यूस करते हैं सेक्स हार्मोन्स को एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूबर्टी एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स. आई होप सब लोग इससे तो अवेयर ही होंगे. द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मतलब जो इंसान के जिस्म के अंदर खून वून बहता है उससे मुतालिक, हार्ट, ब्लड वेसल्स वगैरह से मुतालिक. ये जो इंसानी जिस्म का ये गर्दशी सिस्टम होता है, ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को इंसानी बॉडी के अंदर, न्यूट्रिएंट्स को एंड हार्मोन्स थ्रू द बॉडी थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर ये चीज़ें प्रोवाइड करता है. हार्ट क्या करता है, ये भाई सब करते हैं, पंप करते हैं खून को थ्रू द बॉडी एंड हैज़ 4 चैम्बर्स. कितने चैम्बर होते हैं जी हार्ट के? 4 चैम्बर्स होते हैं. कौन कौन से? राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है.
जो आर्टरीज होती हैं ये करती हैं कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, वाइल द वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। आमतौर पे कहा जाता है कि जो आर्टरीज होती हैं ये और इन जो वेन्स हैं इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। हम वैसे मैं अपनी जो पहले मैंने जनरल साइंस वाली कराई थी वाइट बोर्ड के अंदर, उसमें मैंने बड़ा डिफ्रेंशिएट किया था इन दोनों के फ़र्क को। जो कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, इनका काम होता है ये टिनी ब्लड वेसल्स होती हैं वेयर गैस एक्सचेंज अकर बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। वहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है ब्लड एंड टिश्यूज के अंदर। ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना ये कंटेन होते हैं हेमोग्लोबिन से विच कैरीज ऑक्सीजन। द एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट्स अबाउट 60 से 100 टाइम्स पर मिनट। इंसान का एवरेज हार्ट इतनी बार धड़कता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थोड़ा सा वक्त आपका लेना चाहूंगा लेकिन एक बातें की बात बताना चाहता हूं कि आपको पता है अगर आप मैट्रिक, एफए, बीए, ओए लेवल या सीएसएस, पीएमएस किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो बगैर कुछ लिए आपसे सिर्फ आपको देना ये चाहता हूं कि मैं 55 सब्जेक्ट्स 55 सब्जेक्ट्स के 5,000 एमसीक्यूज क्रिमिनोलॉजी से लेके, जियोलॉजी से लेके, जियोग्राफी से लेके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से लेके हर एक सोशल स्टडीज का, साइंटिफिक स्टडीज का सब्जेक्ट के 5,000 एमसीक्यूज सॉल्व करने वाला हूं। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट को अभी से सब्सक्राइब करें और अपने दूसरों तक शेयर करें इंशाल्लाह। लेट्स टॉक अबाउट द रिस्पायरेटरी सिस्टम, जिसमें लंग्स, ट्रैकिया एंड एल्वेओली वगैरह जिस पे कंसिस्ट करते हैं। ये जो रिस्पायरेटरी यानी सांस लेने का सिस्टम होता है ये इनेबल करता है गैस एक्सचेंजेस को इंसानों के अंदर और सप्लाई करता है ऑक्सीजन को, रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ये जो लंग्स होते हैं ये कंटेन होते हैं एल्वेओली पे, टिनी सैक्स वेयर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज। छोटे छोटे सैक्स होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं आपस में। ये जो डायाफ्राम है इट इज़ द मेन मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग। इंसानी मुंह के नीचे एक लंबी सी इस तरह की लंबी सी ना ऐसे नाली होती है जो उसके मुंह से होती हुई नीचे जाती है, तो उसको कहते हैं डायफ्राम। द ट्रैकिया, द विंड पाइप जो होता है इंसान की बॉडी का, ये कैरी करता है एयर को टू ब्रॉन्की विच लेड टू द लंग्स। जो इंसान ये एयर पाइप होता है ऐसे करके आपके मुंह के नीचे, वो सीधा कहाँ पे जाता है, लंग्स की तरफ जाता है। ऑक्सीजन बाइंड्स टू हेमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू द बॉडी। द रिस्पायरेटरी रेट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन स्टेम बेस्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द ब्लड। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं इंसान के हाजमे के सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें स्टमक, इंटेस्टाइन्स और लीवर वगैरह जिसके साथ मुंसलिक होता है। इंसानी डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन करता है फूड को इनटू न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी कैन ऑब्जर्व। मतलब आपका जो खाना है वो डाइजेस्टिव सिस्टम ही उसको आपके जिस्म की खुराक के मुताबिक, आपके जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक ब्रेक डाउन करता है। द स्टोमक यूज एसिड एंड एंजाइम्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स। द स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत होती है वो ऑब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को इनटू द ब्लड स्ट्रीम। The large intestine absorb water and forms solid waste, जिसे feces भी कहते हैं, जैसा कि जो आपके stools वगैरह होते हैं। The liver produce bile, जो आपका छोटा पेशाब होता है, which helps digest fats. The pancreas secretes digestive enzymes into small intestine to aid digestion. Pancreas का काम क्या होता है इसको दोबारा पढ़ें समझ आ जाएगी। The process of digestion begins in the mouth, कहाँ से, मुंह से शुरू होता है, विद सेल्विया एंड च्यूइंग। ये डाइजेशन का जो प्रोसेस है मुंह के अंदर जो आपकी राल होती है उससे और चबाने से शुरू होता है। लेट्स टॉक अबाउट द वन ऑफ द लास्ट मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये जी एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी फुजला जात का सिस्टम इंसानी बॉडी के अंदर है, यानी किडनीज, ब्लैडर और स्किन, ये 3 चीज़ें इसमें मेन रोल प्ले करती हैं। द एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। मतलब ऐसी चीज़ें जिनका अभी काम ख़त्म हो गया, मतलब अभी खाना खाया, खाना खाने के बाद उस स्टमक के अंदर उसको ब्रेक डाउन किया गया, मतलब उसकी सारी ताकत ले ली गई, अभी वो वेस्ट हो गया। अब जब वो बाहर निकलेगा तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के वजह से इन 3 चीज़ों से वो बाहर निकलेगा।
The kidneys filter blood to remove waste, producing urine. The urinary bladder stores urine, जिसे urine या urine कहते हैं, before it excreted through the urethra. urethra से ये बाहर निकलेगा. The skin excrete waste through sweat. जो skin है वो फुजला जात को बाहर निकालती है पसीने से, helping regulates body temperature. द लीवर जो है ये डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस को और कन्वर्ट करता है अमोनिया को इनटू यूरिया. जो लंग्स हैं ये एक्सक्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन. आपके बीमारियों से लड़ने की ताकत वो जो सिस्टम है उसको पढ़ लेता है. इसको कहते हैं इम्यून सिस्टम. इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स एंड एंटीबॉडीज होते हैं जो कि आपको रेजिस्टेंट बनाते हैं टू द ऑल द सिकनेस, इलनेस एंड द थिंग्स. इम्यून सिस्टम जो है वो इंसानी बॉडी का दिफा करता है अगेंस्ट द इन्फेक्शन, बीमारियों और ये जो इन्फेक्शन होते हैं इनके खिलाफ. वाइट ब्लड सेल्स जिसे ल्यूकैरियोट्स भी कहते हैं आर द मेन डिफेंडर्स अगेंस्ट द पैथोजेंस. पैथोजेंस क्या होते हैं जी? वो जो बुरी चीज़ें होती हैं जो इंसानी इम्यून सिस्टम के खिलाफ काम कर रही होती हैं. Antibodies are proteins that recognize and neutralize harmful microbes. The lymphatic system मदद करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए इम्यून सेल्स को और रिमूव करता है टॉक्सिन्स को, यानी बुरी चीज़ों को, बुरे मादों को. वैक्सीन्स क्या करती हैं? ये स्टिमुलेट करती हैं. वैक्सीन जो आप लेते हैं ये इसका फंक्शन क्या होता है? ये स्टिमुलेट करती है, उकसाती है, उभारती है, अकल दिलाती है, शऊर दिलाती है, होश करो कि आप इम्यून सिस्टम भाई होश करो ताकि क्रिएट हो सके मेमोरी सेल्स फॉर फ्यूचर प्रोटेक्शन. और फीवर इज बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शंस. जब इंसान की बॉडी पे इन्फेक्शन हो रहा होता है ना तो फीवर उसका नेचुरल रिस्पॉन्स है कि भाई बुखार हो गया, इसीलिए अब इंसानी जो है वो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होके, मतलब जब वो कमज़ोर पड़ा होता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है. लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इंसानी इर्तका का सिस्टम. मेल और फीमेल ऑर्गन्स, मर्द और ख़वातीन के जो ऑर्गन्स होते हैं जिससे वो बच्चे पैदा करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, उसको देख लेते हैं. ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना ये इंसान को अलाउ करता है ऑर्गेनिजम्स को टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ताकि वो जो है ना वो अपने बच्चे पैदा कर सके. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टेस्टीज होते हैं विच प्रोड्यूस स्पर्म, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है वो ओवरीज होती है विच प्रोड्यूस एग्स. द फर्टिलाइजेशन अकर्स व्हेन अ स्पर्म सेल यूनाइट्स विद एन एग सेल. ये जो होती है पैदावार ये कैसे होती है? जब एक स्पर्म सेल जो है वो मिलता है किसी एग सेल से. The uterus provides the environment for the fetal development, for the fetal तो मोहले को होता है, fetal होता है छोटा. fetal और fetal का एक बार वो पूछा भी गया था ये आपके वोकैबुलरी के अंदर. दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हम लोग GRE वोकैबुलरी कर चुके हैं. GRE, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन वोकैबुलरी. ट्रस्ट मी, पाकिस्तान में अभी तक किसी ने नहीं कराई. आई एम ट्राइंग टू गिव यू एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट. GRE वोकैबुलरी कर लेंगे, आपका सिनोनियम, एंटोनियम, आपकी ये पेयर ऑफ वर्ड्स, आपके वोकैबुलरी, आपका हर पोर्शन क्लियर हो जाएगा. इसी चैनल अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिस जो है वोकैबुलरी के नाम से. और वो वोकैबुलरी तो जाहिर सी बात है आप लोगों को आनी ही चाहिए ताकि आप कहीं पे भी कोई भी पेपर दे रहे हैं तो होना चाहिए. ये जो हार्मोन्स होते हैं ना लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन रेगुलेट्स द रिप्रोडक्टिव फंक्शंस. टेस्टोस्टेरोन मर्दों में होते हैं, एस्ट्रोजन औरतों में होता है. ये रेगुलेट करता है रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को. प्यूबर्टी triggers the development of secondary sexual characteristics. मतलब प्यूबर्टी कहते हैं बलूगत को. देखो नहीं पता ना, आपने वोकैबुलरी की होती तो आपको सब कुछ पता होता है, इसलिए मैं कम बताता हूँ ताकि जिस चीज़ की समझ ना आए वोकैबुलरी वाला पोर्शन लाजमी करें, समझ आना खुद ही शुरू हो जाएगी.